राधे राधे फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। वीना दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बहुला चतुर्थी व्रत की कथा कहानी सुनाऊंगी। तो बहुला चतुर्थी व्रत के अंदर हमें दो प्रकार की कहानियाँ सुननी चाहती है। एक तो चौथ माता की कहानी, एक बहुला गाय की कहानी। तो आपको मैं दोनों कहानियाँ इसी एक वीडियो में बताऊँगी, तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर सुनना। कहानी हमेशा कभी भी खाली हाथ नहीं जाती। तो मैं सीधे हाथ में थोड़े से चावल के दाने, या तो 13 चावल के दाने, या 13 गेहूं के दाने, या तिल के दाने लेके कहानी सुनेंगे। तो मैं सर्वप्रथम आपको बहुला गाय की कथा कहानी सुनाती हूँ। एक द्वापर युग की बात है। भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बाद में द्वापर युग की बात है, जब भगवान विष्णु का कृष्ण रूप में अवतार हुआ, तब उनकी लीलाओं में शामिल होने के लिए सभी देवी देवताओं ने गोपियों का रूप लेकर अवतार लिया। कामधेनु नाम की गाय के मन में भी भगवान श्री कृष्ण की सेवा का विचार आया और अपने अंश से एक बहुला नाम की गाय बनाकर नंद बाबा की गौशाला में आ गई। भगवान श्री कृष्ण का बहुला गाय से बड़ा ही स्नेह था। एक बार भगवान श्री कृष्ण के मन में बहुला गाय की परीक्षा लेने का विचार आ गया। तब बहुला वन में चल रही थी। तब भगवान सिंह रूप में प्रकट हुए। मौत बनकर सामने खड़े सिंह को देखकर बहुला गाय अत्यधिक भयभीत हो गई, लेकिन हिम्मत करके सिंह से बोली, हे वनराज, मेरा बछड़ा भूखा है। बछड़े को दूध पिलाकर मैं आपका आहार बनने वापस आ जाऊंगी। सिंह ने कहा कि सामने आए आहार को कैसे जाने दूं? तुम वापस नहीं आओगी तो मैं भूखा ही रह जाऊंगा। बहुला ने सत्य और धर्म की शपथ लेकर कहा कि मैं अवश्य वापस आऊंगी। बहुला की शपथ से प्रभावित होकर सिंह बने श्री कृष्ण ने बहुला को जाने की आज्ञा दे दी। बहुला अपने बछड़े को दूध पिलाकर वापस वन में आ गई। बहुला की सत्यनिष्ठा देखकर भगवान श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए और अपने वास्तविक स्वरूप में आकर कहा, हे बहुला, तुम मेरी परीक्षा में सफल हुई। अब से भाद्र पक्ष की चतुर्थी के दिन गौ माता के रूप में तुम्हारी पूजा होगी। तुम्हारी पूजा करने वाले को धन और संतान का सुख मिलेगा। इस प्रकार मेरी बहुला गाय की कथा कहानी समाप्त हो रही है। हम सब कहानी के समाप्त होने पर भगवान से प्रार्थना करें, जिस प्रकार आपने गौ माता की रक्षा की, उसी प्रकार हम सबकी रक्षा कहता सुनता उखाड़ा बढ़ता। कहानी अधूरी है तो उसको पूरी करना, पूरी को प्रमाणित करना। इस प्रकार हमारी बहुला चौथ व्रत की कहानी समाप्त होती है। अब हम चौथ माता की और गणेश जी भगवान की कहानी सुनेंगे। यानी चौथ माता की कहानी का प्रारंभ करते हैं। एक बुढ़िया माई के ग्वालियर बिचारे नाम का बेटा था। बुढ़िया माई का बेटा के लिए 12 बेटे, अपने बेटे के लिए 12 महीने की चौथ करती थी। बेटो लकड़ी लाया करता था और दोनों माँ बेटा उन्हें बेचकर गुजारा करते थे। बुढ़िया माई रोजीना लकड़ी में से 2 लकड़ी अलग रख लेती और चौथ के दिन बेटा से ओला बेचकर सामान लाती और 5 चूरमा का लड्डू बनाती। लड्डू एक अपने आप खाती, एक बेटा न खिलाती। एक चौथ के दिन बेटा अपनी पड़ोसन के गए हो, वो भी पड़ोसन चूरमा बना रखी थी, तो पूछो कि आज की है, सो थे चूरमा बनाए हो। पड़ोसन बोली कि मैं तो आज ही बनाया हूँ, थारी माँ तो हर चौथ का दिन बनावे, तना आज खानन दियो कोनी के। बेटे बोले दियो तो थो। पड़ोसन बोली कि तू तो लकड़ियाँ लावे, जी कसम तेरी माँ ओल के जक्कर चूरमा बनावे। बेटो माँ का बोलियो कि मैं तो इतनी मेहनत से लकड़ी लाता हूँ, आप चूरमा बना बना कर खाते हो, सो कि मुझे छोड़ दो या चौथ माता को छोड़ दो। माँ बोली, बेटा मैं तो तेरे लिए ही व्रत करती हूँ, सो मैं तुझे भलाई छोड़ दूँ, लेकिन चौथ माता को नहीं छोड़ूंगी। जब बेटे ने घर से जाने लगा तो माँ बोली, तू जाओ मत, जहाँ भी जा रहा है चौथ माता का नाम ले लेना, तेरे सारे संकट दूर हो जाएंगे। बेटा सोचने लगा, है तो झूठी बात, पर अपना के लियो है। घर से चलने लगा। थोड़ी दूर गयो होगो, थोड़ी दूर देखा तो खून की नदी बह रही। कठिन से भी कोई रास्ता नहीं था। जब उसने आंखों में लगाकर बोला, हे चौथ माता, अगर आप नदी सूख कर रास्तों हो जा तो तू साची है। इतने में नदी सूख कर रास्तों होगी। आगे सो गयो तो जाता बावड़ी उजाड़ में रात होगी। चारों तरफ बाग वगैरह बोलने लगा। जब वह आका पूर कर बोलियो, हे चौथ माता, मने रास्तो मिल जावे, नहीं तो ये जानवर मने खा जासी। इतना में रास्तो मिल गो। आगे राजा की नगरी में गयो। राजा हर महीने एक आदमी की बलि देतो बुढ़िया माई के घर में। देखियो कि देखियो तो माई बूढ़ी
पूड़ा पोती जाए, सागर सागर रोती जावे। तो पूछा, माई रोवे क्यों है? बुढ़िया माई बोली, मेरा तो बेटा एक ही बेटो है, वह भी आज राजा के बलि चढ़ने जाएगा, ये पूड़ा उनके लिए बना रही हूँ। वो बोलियो कि माई ये पूड़ा मना कर खिला दे भर पेट, मैं तेरा बेटा का बदले चले जाऊंगा। माई उन्हें पूड़ा खिला दिया। रात में सोती समय बोली कि राजा को बुलावो आवे तो मना उठा दीजिए। आरी दी रात ने राजा का बुलाया आया। माई सोचन लगी कि परा पूत न कया बलि चढ़ न देऊं, पर इतना में ही वह उठ के बैठा हो गया और जाने लगा। तो बुढ़िया माई बोली, बेट कि मेरी कोत बुढ़िया माई को उसने बोला कि मेरी कोतली लाठी धरी राखी हो। माई सोची, आज तक तो कोई पाछो को नहीं आयो, यो कहीं आसी। राजा का आदमी उन्हें ले गया और आवा में चिन दिया। जब वो आवा पूर कर बोले, हे चौथ माता, दो संकट तो आपने टाल दिए, यो भी ते ही टाल दियो। इतना में आओ पककर तैयार हो गो। दो दिन बाद आवा के पास छोरा बच्चे खेल रहे थे। आवा पर कंकरी मारी तो उम से आवाज आई। छोरा राजा ने जाकर बोल दियो कि राजा तेरो आवो पक गो। राजा सोचो कि 6 महीना में जो आवो पकते हो, 3 दिन में कया पकियो। जाकर देखा तो सोना चांदी का कलश होगा। उतारने लगा तो अंदर से बोलियो कि धीरे धीरे उतारो, माए मनस को काम है। राजा का आदमी बोला, इम तो कदे ही कोनी कोई बोलियो, आज कुन भूत देते बोलने लग्यो। अंदर से बोलियो कि मैं तो वही आदमी हूँ जिनको थे आवा में चिन दियो। तो अंदर जाकर देखा तो हरा हरा जवारा उगरा आंखा पूर कर बैठे हो राजा का आदमी। राजा ने सारी बात बताई तो राजा आयो और पूछो कि तू कौन है और कैसे बच गया। वो बोला कि मेरी तो माँ चौथ का वध करती, तो सो मैं चौथ माता के प्रताप से ही बच गया। जब राजा ने उन्हें बुलाया कि एक घोड़ा पर तू चढ़ जा, एक घोड़ा पर मैं चढ़ जाऊंगी। अगर तेरे हाथ में साखली खुलकर मेरा बंद जासी खुलकर मेरे बन जा तो तेरी चौथ माता साची है। दोनों घोड़ा पर चढ़ गया तो वह आंखा पूर कर बोला, हे चौथ माता, मेरी लाज राखियो। इतना में ही साखली खुलकर राजा का बंदगी। राजा सोचो लागे, चौथ माता तो है सच्ची। राजा अपनी बेटी को ब्याह के उनके साथ कर दियो। वो दिन बैठे ही रहने लागो। बोला सारा दिन निकल गया। एक दिन वो आदमी घरवाली ने बोलियो कि आज तुम्हारा गांव का नहीं बिजली चमका है। रानी पूछी, थारा गांव भी है क्या? बोले, नहीं, मेरे एक माँ भी है, आपा देश चालेंगा। राजा उन्हें बहुत सारो धन देकर विदा कर दियो। उरी ने बुढ़िया माई से लकड़ी तो काटी को नहीं जाती, गोबर चुनकर छाना बेचकर रोटी खाती। पुरसन उका बहू बेटा नाता देख कर बोली, बुढ़िया माई तेरा बेटा बहू आवा है, बहुत सारो धन ले आया है। बुढ़िया माई बोली कि मेरा कर्म में कट्ठा बेटा बहुरा लिखड़ा। ए बेटो तो जिन्हें तू लगा शिकार काट दियो, पर जीरो मान्यो कोनी। बटोरा पर चढ़कर देखियो तो साचा ही आवे। बेटा बहू सारू का पगा लागी और बोले कि मैं तो चौथ माता के प्रताप से ही पाछो आया। सारी नगरी में हिलो फिरा दियो कि बेटा की माँ, पुरुष की पत्नी, सब कोई चौथ को व्रत करियो। तेरा चौथ को नहीं हो तो ये तो 4 कर जो, 4 नहीं हो तो 2 तो सभी कर। हे चौथ माता, जिसो बुढ़िया माई का बेटा को संकट काटियो, जिसो सबको काटियो, कहता सुनता हुकारा बढ़ता अपना परिवार को काटियो। जय चौथ माता। बिन चौथ बिंदाई की जय। अब हम बिदाई जी की कहानी सुनेंगे। वो जो चौथ माता की कहानी के अंदर हमने 14 आंखें लिए थे, उसे हम पल्लू से बांध के उठा के रख देंगे। अब हम गणेश जी की कहानी सुनेंगे, उसके अंदर हम 7 आंखें लेते हैं। अब मैं आपको बिंदाई जी की कथा सुनाती हूँ। एक बुढ़िया माई के एक बेटो बहू थी। बेटो दूसरा गांव में कमाने जातो तो बुढ़िया माई अपनी बहू ने बहुत दुख देती, कुछ खाने पीने को नहीं देती थी। जब बहू के करती कि कलेवा रखा होता था उसे उठा के खा जाती और थोड़ी खिंडा देती, और सासू पूछती तो चूहा को नाम लगा देती। बीको धनो 12 महीना से घर आवत हो तो वह सोची कि कल मैं धनी आवेंगे तो मैं सुधिया उठकर सारा काम कर लूंगी। उठने विधायक जी महाराज सोचा कि या तो रोजीना कले वो खा लेवे और चूहा को झूठो नाम लगा देवे, सोई चुटकलो दिखाना चाहिए। बहू रात में अपनी कोठी का किवाड़ बंद कर सोती और अपनी धोती कुटी पर टांग देती। वह दिन भी यही करी तो गणेश जी महाराज चूहा ने आज्ञा दी कि बिकी धोती बिल में ले जा। सवेरा वो बहू उठी,
सूर्या उठकर देखियो तो धोती कोनी और उठे भी बेटी बेटी रोने लगी। बारन से सब कोई हेलो मारियो तो बोली कि कोई मेरी धोती खुट्टी पर से ले गो। मैं बारह न कोनी आऊँ, इतना में भी को धनी 12 गांव से आयो। सब कोली बोले तेरी लुगाई किवाड़ को नहीं खोला। धनी किवाड़ खोलकर भीतर गए तो देखो तो लुगाई उगाड़ी बैठी है। उन्होंने मारन लागे बोली कि तू झूठ बोला है, बंद कमरा में धोती कट जाती। लुगाई अपना मन में सोची कि मैं तो सासू को कलेवो खा लेती और चूहा को नाम लगा देती। सो विनायक जी महाराज मेरी धोती बिल में लेगा जावेगा, सो मैं रुपया को प्रसाद लगा देती। तो विनायक जी मेरी अगर विनायक जी महाराज मेरी धोती मिल जाएगी तो मैं 1.25 रुपया को प्रसाद चढ़ाऊंगी। इतना में धोती को कूणो सासू ने चूहा का विराम बिल में दिखाई दिया। सासू बोली बहू तो है साची। बहू बोली कि मेरी करनी मेरा हाथ, मैं रोजीना सासू को कलेवो चुरा कर खा लेती और चूहा को नाम लगा देती। सो बिंदाई जी मेरे को चुटकुला दिखाया है। उन दिन से बहू के मन में बिंदाई जी के प्रति बहुत श्रद्धा हो गई। वह खूब सुबह सेवा पूजा करने लगी। उनका खूब धन भी हो गो, सब सुख से रहने लगे। ही बिंदाई जी महाराज जिसो बहू ने चुटकुलो दिखायो, जिसो कोई ना मत दिखाए, जिसो धन दरवे दियो, जिसो सब न दीजो। कहता सुनता उकारा बरता अपना परिवार न दियो। जय गणेश जी भगवान, विनायक जी भगवान की जय। इस प्रकार हमारी चौथ विनायकी और गणेश जी की कथा समाप्त होती है। अब हम सूर्य भगवान को अर्घ देंगे। सूर्य भगवान को अर्घ देने के बाद में हम अपनी बड़ों को प्रणाम करेंगे, जिससे उनसे आशीर्वाद मिल जाए। इस प्रकार मेरी कथा समाप्त होती है। आप सबको मेरी वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। हर हर महादेव।